कि हे पिताश्री, आप कुछ भी मांग लें, परंतु जब देवी लक्ष्मी चली जाएगी, ये 1 सप्ताह 1 महीने से अधिक नहीं चलेगा, आप कितना भी धन मांग लो। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं माँ लक्ष्मी से क्या मांगूं। तो छोटी बहू ने कहा कि आप ऐसा वर मांगिए कि हे माँ भगवती, हमारे घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबका आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, छोटे बड़ों का सम्मान करे, बड़े छोटों के साथ स्नेह करे। हमारे घर में कोई अतिथि आ जावे, कोई साधु संत, कोई भूखा प्यासा हमारे दरबार पे, हमारे द्वार पर आ जावे, तो वो खाली हाथ भूखे पेट ना जावे। इस तरह हमारा जो गुजारा है वो चलता रहे। सेठ को छोटी बहू की बात बहुत अच्छी लगी कि सबसे आवश्यक तो यही है कि हमारे परिवार में एकजुटता बनी रहे, आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि जब परिवार में एकजुटता होती है, सब में स्नेह होता है, तब दरिद्रता गरीबी आई कि नहीं आई इसका पता ही नहीं चलता। यदि जीवन में कष्ट के ऊपर कष्ट भी आ जावे और परिवार के लोग एकत्रित हैं, एकजुट हैं, सबका आपस में स्नेह है, तो वो कष्ट नहीं दिखता, वो इसी तरह निकल जाता है जैसे कोई स्वप्न हो। सेठ ने कहा कि आपकी बात ठीक है, मैं माँ लक्ष्मी से यही मांगूंगा कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी आपस में प्रेम करें, स्नेह करें, एक दूसरे का सम्मान करें। रात्रि हुई, माँ लक्ष्मी ने पुनः अपने भक्त को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। माँ ने कहा कि हे पुत्र, तूने आज का मुझे समय दिया था, इसलिए तुम अपना वर मांग लो, क्योंकि मैं आज तो चली ही जाऊंगी। सेठ ने कहा कि ठीक है माँ, यदि आपकी यही इच्छा है कि मुझे जैसे भक्त को छोड़ करके जा रही हैं, आपने अवश्य ही मुझमें कोई खोट देखा होगा, हमारे परिवार में कोई ऐसा खोट देखा होगा जिसके कारण आप जा रही हैं। जाते जाते मुझे ये वर दे दीजिए कि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबका आपस में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, बड़े छोटों के साथ स्नेह से बात करें, छोटे बड़ों के साथ सभ्यता से बात करें, सम्मान के साथ बात करें, और सभी की एकजुटता बनी रहे। और हमारे द्वार पर कोई साधु संत आ जावे, कोई अतिथि आ जावे, वो भूखा ना जावे, खाली पेट ना जावे, उसका हम उनकी सेवा कर सकें, उनको भोजन खिला सकें, बस इतना सा वर दे दीजिए। तब माँ ने कहा कि तथास्तु, आपने ऐसा वर मांग करके मुझे तो बांध ही लिया है, क्योंकि आपके परिवार के कलह के साथ ही मैं आपके घर को छोड़कर जा रही थी। जब आपने मुझसे ऐसा वर मांग लिया कि हमारे घर से साधु संत खाली पेट ना जावे, खाली हाथ ना जावे, हमारे परिवार में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, ऐसे ही तो स्थानों पर मेरा वास होता है, फिर मैं आपके स्थान को छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ। क्योंकि जहाँ पर स्नेह होता है, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, वहीं पर मेरा नित्य वास रहता है। शास्त्र कहते हैं, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्राह्वानं सुसंस्कृतं अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्। माँ ने कहा कि जहाँ पर गुरुजनों का सम्मान होता है, साधु संतों का सम्मान होता है, घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान होता है, जहाँ पर परिवार के सदस्य सभ्यता से एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर क्रोध आने पर लोग चुप ही रह जाते हैं, अपनी मुंह नहीं खोलते, जिह्वा नहीं खोलते, मैं तो ऐसे ही घरों में वास करती हूँ, इसलिए मैं आपके घर को छोड़ करके नहीं जा रही। इसलिए जो भी लोग ये चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, तो उन्हें घर का वातावरण जो है इस तरह से माँ के अनुकूल बनाना पड़ेगा। अपने मन की स्थिति माँ के अनुकूल बनाना पड़ेगी, अपने मन में स्वच्छता लानी पड़ेगी, काम क्रोध लोभ द्वेष निंदा सबका त्याग करके और घर में स्वच्छता रह करके सभी परिवार का सम्मान करते हुए यदि ऐसा करते हैं तो माँ बिन बुलाए ही ऐसे स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाती है। अपने कल्याण के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती महालक्ष्मी का
वास हमारे घर में हो। ऐसे प्रार्थना करते हुए सभी भक्तजन माँ की महाशक्तिशाली निवास